गरीब की जादुई बैग। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते थे और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, उनसे ही वो रवि की देखभाल करते थे और आसपास पड़ोस के लोगों से भी मदद मांग लिया करते थे। इसी तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रवि रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो रो क्यों रहा है? पिताजी, मेरी बैग फट गई है। सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कृपया आप मुझे नई बैग दिलवा दीजिए। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं तुम्हें नई बैग दिलवा सकूं। तुम रो मत, मैं बाद में तुम्हें नया बैग दिलवा दूंगा। ये सुन रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रवि को रोता देख उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हें बैग चाहिए ना? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बैग देता हूँ। एक काम करो, घर के पीछे जो बंद पड़ा कमरा है जिसमें बेकार का सामान पड़ा है, उसे खोलना। वहाँ तुम्हें एक बोरा दिखेगा। उस बोरे में एक बैग है, तुम उसे ही निकालकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रवि तुरंत उस कमरे में आता है और उस बोरे में से बैग निकालता है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। रवि उस बैग को पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसी को पहनकर स्कूल आता है और सभी को वो बैग दिखाता है। जब रवि सभी को अपनी बैग दिखा रहा था, तभी एक लड़का बोलता है, अरे रवि, ये बैग लेकर क्या करेगा तू? पहले सारी किताबें और कॉपियां तो खरीद ले। आधी आधी किताब और कॉपियां लेकर स्कूल आता है और हमें नई बैग दिखा रहा है। रवि ये सुन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाता है और एक पेड़ के नीचे अकेले आकर बैठ जाता है। सभी सही तो कह रहे थे, मेरे पास तो पूरी किताब और कॉपियां भी नहीं है। बस ये बैग लेकर क्या करूंगा? पिताजी से बोलूंगा तो वो फिर से यही कह देंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रवि बैग खोलकर अपनी किताबें और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है, जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं। यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था, वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है।
जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है, वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम्हें पता है, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा साथ दिया है। मैं जादुई बैग हूँ। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए था, मैंने ही तुम्हें दिया, और आज तुम मुझे ही इस तरह फेंक रहे हो। ये सुन रवि हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम जादुई बैग हो? मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पिताजी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रवि तुरंत उस बैग को उठा लेता है और माफी मांगता है और अपने पास रख लेता है। उसे ही लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद रवि जादुई बैग से बहुत नई नई चीजों की मांग करने लगता है। वो नई बाइक ले लेता है और नए महंगे कपड़े मंगवा लेता है और जादुई बैग का दुरुपयोग करने में लग जाता है। बचपन में जब रवि को ये नहीं पता था कि वो बैग जादुई बैग है, तब वो उसका सही इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही रवि को ये बात पता चली कि ये जादुई बैग है, उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत जाते हैं। रवि कॉलेज पूरा करके काम पर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जादुई बैग के दुरुपयोग होने के कारण उसकी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती है। जादुई बैग का जादू तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पिताजी ने इसकी जादुई शक्ति छीन ली है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वो बैग लेकर पिताजी के पास आता है और उनके सामने फेंक देता है। पिताजी, ये जादुई बैग बहुत गंदी है। कुछ सामान मैंने इससे मांगी, उसके बाद से ये मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। तुमने क्या क्या मांगा था? मैंने तो बस बाइक, महंगे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, थोड़े पैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बस इतना ही मांगा था। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है, बहुत पुण्य के बाद ये बैग किसी को भी मिलता है। कई सालों पहले की बात है, जब मेरा धंधा था बैग बेचने का, तब एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। उसी वक्त एक और बैग व्यापारी अपना सामान लेकर ट्रेन में आ रहा था। उस वक्त कुछ लुटेरे उस बैग व्यापारी के पीछे पड़े थे और उस पर हमला करने आ रहे थे। मैं उस व्यापारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनसे मेरी हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ पिताजी? व्यापारी के सामान को बचाने के लिए मैं बैग से भरी बोरी को अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ाई करने लगा। तभी पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया और मैं बोरी के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त जादुई बैग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा। मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूँगा और अपना काम लगन से करूँगा। आरती आज बहुत उदास थी। अगले रविवार को स्कूल के सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे, सिवाय उसके, क्योंकि पिकनिक का 500 रुपए जमा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिताजी राघव गुब्बारे बेचते थे। घर में पिताजी के अलावा एक छोटी बहन मालती और माँ कुंती देवी थी, जो सिलाई कढ़ाई करके गरीबी में परिवार जैसे तैसे ही चला रही थी। आरती, आओ खाना खा लो। पिकनिक के लिए अभी 5 दिन हैं। कहीं न कहीं से इंतजाम तब तक हो ही जाएगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। बेटा खा लो, कल पूजा है, नदी में नहाने चलेंगे। कल नहाकर ही खाना खाना है। मुझे नहीं जाना कहीं। खा लो ना दीदी, हम लोग कल नदी में नहाने जाएंगे तो वहीं हम लोग रेत पर पिकनिक मना लेंगे। वाह रे छुटकी, आइडिया बुरा नहीं है। चल खाना खाते हैं। लेकिन माँ,
हम लोग नाव से नदी के उस पार जाकर नहाएंगे और रेत पर पिकनिक मनाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अब आकर सब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। कल सुबह सुबह तीनों माँ बेटी के साथ पिताजी भी नदी पर नहाने चले गए। राघव का गुब्बारा शाम को ही ज्यादा बिकता था, इसीलिए वो भी चलने को तैयार हो गया। साथ में चटाई और खाने का सामान, पानी का थर्मस आदि चीजें रख लिया। नदी के पास पहुंचकर नाव में से वो लोग नदी के उस पार जाते हैं। नहाने धोने के बाद कुंती और राघव खाने का इंतजाम करने लगते हैं और आरती और मालती दूर जाकर खेलने लगते हैं। मालती चल, बालू में गड्ढा करके पानी निकालते हैं। हाँ दीदी, कुआं खोदकर पानी निकालने में बड़ा मजा आएगा। चलो दोनों अलग अलग बालू खोदते हैं, देखते हैं किसके कुएं से पानी जल्दी निकलता है। दोनों अपने हाथों से कुआं खोदने लगते हैं। तभी आरती के हाथ से कुछ टकराता है और वह गड्ढा करती है तो देखती है एक बंद बोतल में एक अंगूठी है। पिताजी ये देखो, बालू के अंदर से मुझे क्या मिला? ये तो पुराने जमाने की बोतल लगती है, इसके अंदर अंगूठी है। आओ इसके कॉर्क को खोलकर अंगूठी निकालता हूँ। लाओ। ये लीजिए पिताजी। बोतल से कॉर्क निकालते समय एक धमाके के साथ बोतल टूट जाती है। उसमें से पीतल की एक अंगूठी निकलती है। अंगूठी को सब अपनी उंगली में नापते हैं और आरती के उंगली में अंगूठी फिट आती है। घर आकर राघव गुब्बारा बेचने चला जाता है। कुंती बगल वाली काकी का कपड़ा सिलने लगती है। मालती अपने गुल्लक से पैसे निकालकर आरती को देती है। दीदी ये लो, मेरे गुल्लक में इतने ही पैसे थे, पिकनिक जाने के लिए काम आएगा। रहने दे बहना, मुझे पिकनिक नहीं जाना। काश ये सिक्के सोने के होते। आरती के इतना कहते ही सभी सिक्के सोने में बदल जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? ये सिक्के तो सचमुच सोने में बदल गए। हाँ दीदी, ये तो कमाल हो गया। माँ जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो? अरे हाँ आ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो सारा घर आसमान पर उठा रखा है? ये देखो माँ, ये सोने के सिक्के। ये कहाँ से आए? हे भगवान, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। माँ ये मेरे गुल्लक के सिक्के हैं। मैंने दीदी को पिकनिक के लिए दिया था। दीदी ने कहा कि काश ये सोने के सिक्के होते, और इतने में ही सिक्के सचमुच सोने के हो गए। हाँ माँ, मालती सही बोल रही है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, जैसे मैं बोलूँ कि काश तुम्हारे हाथों में कांच की चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियाँ होती तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, तुम अपने हाथों को देखो, तुम्हारी चूड़ियाँ सचमुच सोने की हो गई। तीनों माँ बेटी अचंभित रह जाते हैं। बहुत सोचने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि ये जादुई पीतल की अंगूठी है। राघव के घर आने पर सभी उसको जादुई पीतल की अंगूठी की करामातों के बारे में बताते हैं। सभी खुश हो जाते हैं कि अब उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आरती बोलती है कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स हो जिसमें रखा पैसा कभी भी ना घटे। तुरंत एक सुंदर सा बॉक्स सामने आ जाता है। राघव उसमें गुब्बारे बेचकर लाए हुए सभी पैसे रख देता है। साथ ही घर में जमा पैसे भी उसमें रख देता है। जब भी उन्हें जरूरत होती है बॉक्स से निकाल लेते हैं। आरती पिकनिक जाती है और दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती है। जल्दी ही राघव का शहर में मॉल हो जाता है। एक दिन, माँ आज मैं जरा लेट आऊंगी, दोस्तों के साथ पार्टी है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर ही रहो। माँ तुम्हें तो सब ऐसे ही दिखते हैं। पार्टी में आरती की दोस्त निशा उससे उसकी अमीरी का राज उगलवा लेती है और शरबत में नशीली गोली मिलाकर पिला देती है। आरती की बेहोशी की हालत में उसके पीतल की अंगूठी निकालकर नकली पीतल की अंगूठी पहना देती है। अगले दिन, बेटी आरती, आज एक बिजनेस डील करनी है। बॉक्स में से 1 करोड़ रुपए निकाल कर लाना। तो जी पिताजी, अभी लाई। अरे बॉक्स में तो जितने पैसे थे उतने ही निकले। पिताजी देखिए ना, और पैसे बॉक्स से निकल ही नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ और मांगो। ये बॉक्स पैसों से फिर भर जाए। पिताजी ये तो खाली ही है। बेटी जरा अपनी अंगूठी दिखाना। ये तो नकली पीतल की अंगूठी है, असली वाली अंगूठी कहाँ गई? उधर निशा ने अंगूठी पहनकर अपने घर का सारा सामान सोने का होने की इच्छा जताई, लेकिन उल्टा सारा सामान मिट्टी का हो गया। यहाँ तक कि घर, गहने, कीमती सामान, सब कुछ। निशा के घर वाले सड़क पर आ गए। निशा अपने पूरे परिवार के साथ आरती के घर पहुँची और दरवाजा खुलते ही पूरा परिवार राघव के परिवार के चरणों में गिर पड़ा। आरती मुझसे गलती हो गई है, ये लो अपनी अंगूठी। हमारा घर, सामान, गहने, पूरी संपत्ति सब वापस दिला दो। उठो बेटी, ये जादुई अंगूठी भी सच्चे और ईमानदार लोगों की ही मदद करती है। आरती अंगूठी पहनकर निशा का घर और सामान
फिर से पहले जैसा हो जाने की इच्छा जाहिर करती है। निशा का घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। इधर आरती का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है। किसी भी परिस्थिति में आदमी को ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं।